मनोरंजन की दुनिया में जब भी अनुराग कश्यप का नाम आता है तब दिमाग में खुद ब खुद एक ऐसी दुनिया बन जाती है जहां ना कोई कायदा कानून होता है और ना ही कोई चमचमाती जिंदगी। उनका सिनेमा हमेशा समाज की उस हकीकत को कुरेदने की कोशिश करता है जिससे लोग अक्सर मुंह फेर कर निकल जाते हैं। इस बार उनके इस डार्क सिनेमा के फ्रेम में फिट हुए हैं लॉर्ड बॉबी, यानी हमारे अपने बॉबी देओल। फिल्म का नाम है बंदर और ये सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये कहानी है समर मेहरा यानी बॉबी देओल की। समर कोई आम आदमी नहीं है, वो अपने जमाने का एक बहुत बड़ा और चमचमाता हुआ सुपरस्टार हुआ करता था। आपको याद होगा उसका एक दौर में सबसे बड़ा हिट गाना आया था, कम ऑन बेबी दिल किसको देगी। समर आज भी उसी पुराने दौर की खुमारी, पुरानी शोहरत और उस झूठी अकड़ को कसकर पकड़े बैठा है, यानी असल जिंदगी में वो अरेस्टेड डेवलपमेंट का शिकार है। सीधे शब्दों में कहें तो वो उम्र से तो अधेड़ हो चुका है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही है जो अपनी जिद से बाहर नहीं आ पाया है। समर के घर का बूढ़ा नौकर उसे आज भी बाबा कहकर पुकारता है। उसके बेड के बगल वाले नाइट स्टैंड पर उसकी पुरानी सुपरहिट फिल्म बरसात के दिनों की तस्वीर सजी हुई है। वो अपने आलीशान घर में सुपरमैन वाले बॉक्सर पहनकर घूमता रहता है, लेकिन इस दिखावे के पीछे एक बड़ी शारीरिक लाचारी भी है। समर की रीढ़ की हड्डी में गंभीर दिक्कत है, जिसके कारण वो हमेशा एक बैक ब्रेस यानी कमर का पट्टा पहनता है। फिल्म में ये पट्टा सिर्फ एक मेडिकल पट्टा नहीं है, बल्कि कश्यप ने इसका इस्तेमाल समर की रूह के रूप में किया है। ये दिखाता है कि इस बड़े से दिखने वाले मर्द के भीतर सचमुच की कोई रीढ़ की हड्डी बची ही नहीं है। वो अंदर से पूरी तरह खोखला और लाचार है। समर की इस दिखावे वाली मर्दानगी और आलिशान जिंदगी के गुब्बारे में पिन तब चुभती है जब उस पर अचानक एक बेहद संगीन जुर्म यानी यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगता है। समर ने वाकई ये गुनाह किया है या वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, यह जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर बंदर देखनी होगी। अनुराग कश्यप के सिनेमा को जो लोग करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि उनके लिए मर्दानगी महिमा मंडन की चीज नहीं है, यानी उनकी फिल्म में इस तरह की कॉन्सेप्ट से हवा निकलना एकदम तय होता है। बंदर में भी वो उन मर्दों की कहानी दिखाते हैं जो खुद को देश के कानून और कायदे से ऊपर समझते हैं, जो कमजोरों पर हाथ उठाना अपनी शान समझते हैं और जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचेगी। हमेशा की तरह यहाँ पर भी अनुराग ने ऐसी सोच रखने वाले मर्दों को बड़ी बेरहमी से आसमान से खींचकर जमीन पर पटक दिया है। फिल्म की शुरुआत यानी फर्स्ट हाफ थोड़ा अलग महसूस होता है। शायद निर्माता निखिल द्विवेदी के जुड़ने की वजह से फिल्म के शुरुआती हिस्से में थोड़ा कमर्शियल सिनेमा वाला फील आता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अनुराग कश्यप अपने असली और पुराने रंग में लौट आते हैं। फिल्म की राइटिंग में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। जब समर को जेल भेज दिया जाता है तो वहां की कंडीशन को कश्यप ने बिना किसी फिल्टर के दिखाया है। जेल के अंदर फैली गंदगी और टॉयलेट में फंसे इंसानी मल के शॉट्स दिखाने में डायरेक्टर ने जरा भी परहेज नहीं किया है। इन सीन्स को देखकर एक दर्शक के तौर पर आपके मन में अचानक एक अजीब सा सवाल कौंधता है, क्या कोई भी आरोपी चाहे उसका अपराध कितना भी बड़ा हो इस तरह की बदतर और अमानवीय सजा का हकदार है? तो यहीं पर राइटिंग की असली चालाकी सामने आती है। कश्यप ये बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे सिस्टम का ये गंदा चेहरा एक आरोपी के कथित अपराध से भी ज्यादा भयानक है। फिल्म में एक और कमाल का सीन है। एक तरफ 20 लोगों के बैरक में 100 लोग रह रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस जेल में सुबह सुबह जेल के लाउड स्पीकर पर बजने वाले भक्ति गीत और मधुर भजन। मतलब इस तरह का अजीब सा मजाकिया विरोधाभास अनुराग कश्यप ही पैदा कर सकते हैं। हालांकि उनकी बेहतरीन पकड़ के बावजूद फिल्म अपने सबसे आखिरी हिस्से यानी क्लाइमैक्स में आकर थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है। फिल्म खत्म होते वक्त स्क्रीन पर अचानक भारत में होने वाले फर्जी बलात्कार के मामलों के आंकड़े दिखाए जाने लगते हैं। अब मेकर्स का इसके पीछे जो भी मकसद रहा हो, लेकिन आज के समय में जहां बच्ची और जानवरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, वहां फिल्म का ये मोड़ जबरन की गई कोशिश जैसा लगने लगता है। ये चीज फिल्म के बेहद न्यूट्रल और सधे हुए स्टैंड को थोड़ा कमजोर कर देती है। एक्टिंग की बात करें तो बॉबी देओल काफी लंबे समय बाद एक ऐसी सोलो लीड फिल्म में नजर आ रहे हैं जहां पूरी की पूरी कहानी सिर्फ उनके कंधों पर टिकी है।
बॉबी देओल ने समर के इस मैन चाइल्ड वाले रोल को बहुत ही सटीक तरीके से जिया है। एक ऐसा लाचार आदमी जो अपनी गलतियों का बोझ उठाने के लायक भी नहीं है। उस किरदार में बॉबी ने अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से जान फूंक दी है। वो स्क्रीन पर आपको कभी बेहद बेचारा लगता है तो कभी उसकी अजीब हरकतों पर आपको बेइंतहा गुस्सा भी आता है। लेकिन इस फिल्म की असली रीढ़ इसके महिला किरदार हैं। पुरुष लेखकों और निर्देशक होने के बावजूद महिलाओं के किरदारों को बहुत ही समझदारी और गहराई से गढ़ा गया है। सान्या मल्होत्रा ने समर की बहन सुहानी का किरदार निभाया है और उन्होंने कमाल का काम किया है। सुहानी उस बहन के गहरे दर्द और अंदरूनी गुस्से को स्क्रीन पर लाती है, जो अच्छी तरह जानती है कि उसका भाई भले ही कानून की नज़र में अपराधी साबित ना हुआ हो, लेकिन वो असल जिंदगी में एक नंबर का घटिया और खोखला इंसान जरूर है। वकील से बातचीत के दौरान भाई को इडियट कहना हो या जेल की मुलाकात में उसकी बदतमीजी पर उसे सरेआम डांटना, सान्या ने हर सीन में अपना कमाल दिखाया है। समर की गर्लफ्रेंड खुशी के रूप में सबा आजाद ने एक बेहद सॉर्टेड और प्रैक्टिकल लड़की का रोल बखूबी किया है। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो प्यार के अंधेपन में सब कुछ सहती रहे। जैसे ही सच और संगीन आरोप सामने आते हैं, वो बिना कोई वक्त गवाए अपने कदम पीछे खींच लेती है। वहीं सपना पब्बी ने पूर्व प्रेमिका गायत्री के किरदार में सस्पेंस, दर्द और पछतावे के तमाम शेड्स को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा है। बाकी किरदारों ने भी अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। बंदर कोई पूरे परिवार के साथ बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए देखने वाली मनोरंजक फिल्म नहीं है। ये आपको बुरी तरह बेचैन करेगी। ये आपको उन मुद्दों पर सोचने और बात करने के लिए मजबूर करेगी जिनसे हम अक्सर कतराते हैं। अगर आप अनुराग कश्यप के डार्क, सटायरिकल और बिना लाग लपेट वाले सॉलिड सिनेमा के मुरीद हैं और लॉर्ड बॉबी का एक बिल्कुल नया, अनसुना और खतरनाक रूप देखना चाहते हैं, तो बंदर को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।